मॉर्निंग एवरीवन, स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं क्लास 7 मैथ का हाफ ईयरली असेसमेंट मॉडल टेस्ट पेपर 2। देखिए, इसमें जो क्वेश्चंस हैं आप एक बार देख लीजिए। पहले आप लोग खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, नहीं आएगा तो फिर आगे की वीडियो से चेक करेंगे। देखिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, इतनी बार मैंने आपको याद करने का तरीका बता दिया है। इसमें ज़ीरो आता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी ज़ीरो है। प्राकृतिक वर्ड में ज़ीरो नहीं आता, कहीं पर भी एक आता है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक है। 4 × 1/4 का मान कितना होगा? ऊपर वाले अक्षर को ऊपर वाले से गुना करना है, 4/3। तो राइट ऑप्शन 4/3। इसमें बहुलक कौन सा है? कौन सा अक्षर सबसे ज़्यादा बार आया है? 13, 1 2 2 बार आया, 14 1 2 3 बार 14 आया है, 15 आया नहीं, 12 भी 2 बार आया है, 19 एक बार आया है, 16 एक बार आया, तो 14। इसमें बहुलक कौन सा है? 14, जो सबसे ज़्यादा बार आया है वो बहुलक। m/3 = 2। ऊपर ले जाओ 3 को, इसको 3 से गुना कर दो, 3 दूनी 6। m का मान कितना है? 6। संपूरक कौन? जिनका जोड़ कितना आना चाहिए आपका? जोड़कर 180 डिग्री। इन सब का 90 आ रहा है, इसका 180 आ रहा है, तो ये संपूरक युग्म है। इस त्रिभुज में आपको x का मान ज्ञात करना है। 115 में से आप 50 घटा दीजिए। 115 में से आपको 50 घटाने हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 65। तो x का मान कितना है आपका? 65 डिग्री है। एक त्रिभुज की भुजाएं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर हैं। क्या यह एक समकोण त्रिभुज है? हाँ या ना में आंसर देना है। देखिए, छोटी दो भुजाएं जोड़िए, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 3 4 5 है ना, 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 बराबर आ रहा है। हाँ, तो यह एक समकोण त्रिभुज है। हाँ, समकोण त्रिभुज निकालने का यही एक तरीका है। बाद हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 25 को साधारण भिन्न 25/100, 1/4, ये हो गई आपकी साधारण भिन्न। और दशमलव भिन्न 25/100, 0.25। दशमलव भिन्न 0.25, साधारण भिन्न 1/4। 50 को आपको -5 से भाग देना है, एक माइनस का निशान है, तो आंसर माइनस में 5 10 50, 10 - 10 जो है वो आपका राइट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें से कौन सा बड़ा है आपको ज्ञात करना है। देख ली, 3 दूनी 6, 7 चौका 28। ठीक है, ऊपर वाले का गुना, का मतलब गुना, 5 दिए 15, 5 से आप 5 काट लीजिए। ठीक है, तो 3/8 आपका क्या बचा? 3/8। अब या तो अंश बराबर कर लेते हैं या हर बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे हम अंश बराबर कर लेंगे। 6/16, 16 हिस्से किए किसी चीज़ के, उसमें से 6 हिस्से, किसी चीज़ के 28 हिस्से किए, उसमें से 6 हिस्से, तो 6 हिस्से तो बराबर हैं। 16 हिस्से करेंगे, वो हिस्से बड़े बड़े होंगे, तो उसमें से 6 हिस्से हमेशा बड़े रहेंगे, तो 16 ये वाला जो है बड़ा है, तो ये वाला जो है आपका बड़ा है, क्योंकि आपका अंश जिसका, हर जिसका छोटा है वो बड़ा होता है, तो हर इसमें छोटा है इसलिए ये बड़ा है। समझ आया ना? कि आप ऐसे देखिए कि आपके पास बराबर 2 टुकड़े थे, आपने एक में से 16 केक के बराबर 2 टुकड़े थे, एक में से 16 हिस्से किए, एक में से आपने 28 हिस्से किए, तो जिसमें से 16 हिस्से किए उसमें से जिसको आप 6 हिस्से देंगे उसे ज़्यादा केक मिलेगा। ठीक है, वो बड़ा होगा। एक कार 1 लीटर में 16 किलोमीटर दौड़ती है। 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में है, कितनी दौड़ेगी? पहले तो इसको खोलना सीखिए। 4 दूनी 8, 9 10 11, 11/4, 4 दूनी 8, 9 10 11, 11/4। 1 लीटर में दौड़ती है 16 किलोमीटर। 1 लीटर में ही निकालो, 1 लीटर में दौड़ती है 16 किलोमीटर। और उसके बाद कितने में कहा है उसने? 11/4, 11/4 से गुना करनी है। 16 गुना 11/4, 4 चौके 16, तो कितना दौड़ेगी वो? 44 किलोमीटर। 11 चौक 44, 44 किलोमीटर इसका जो है राइट आंसर रहेगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं, फिर आ गया पूर्ण संख्या 0, 1 2 3 4,
4, 5, 6 और 1 7, 8, 9, 10, 10/5। तो माध्य कितना आ गया आपका 2। माध्य कितना आ गया इस सवाल में 2। अनवर एक संख्या सोचता है, यदि वह इस संख्या के 5/2 में से अनवर एक संख्या सोचता है, इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे तो परिणाम जो है आपका 23 रहता है। 7 उधर जाके प्लस हो जाएगा। 5/2x बराबर 30, 2 ऊपर और 5 नीचे, 5 6 30। वो संख्या कौन सी आपकी 6 दूनी 12। संख्या कौन सी आपकी, ये 7 उधर गया जुड़ गया 30 हो गया। 30 गुना 2/5, 5 6 30, 6 दूनी 12। वो संख्या कौन सी है आपकी 12 है। अगले क्वेश्चन पे चलिए। एल और एम समानांतर हैं तो एक्स का मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे ये बन रहा है रेखिक युग्म, ठीक है। इसको हमने y लिख लिया। 110 + y बराबर 180। रेखिक युग्म का मान 180 होता है। y 180 माइनस 110 70 का, तो ये y 70 का तो x भी 70 का होगा। ये कैसे कोण है, संगत कोण है, इसीलिए x भी 70 का, क्योंकि वो कैसे कोण है, संगत कोण। अब त्रिभुज के तीनों कोण आपको ज्ञात करने हैं। ये वाला y जो है 90 का है, y आपका 90 का है। यहाँ पर कर रही हूँ y 90 का है। x + x बराबर 180, 90 + 2x बराबर 180, 2x बराबर 180 माइनस 90, 90 आ गया। 2x बराबर 90, x बराबर 90/2। तो ये कोण कितने कितने के हैं आपके 45 45 के हैं। और ये बराबर क्यों है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। आगे मीना अपने वेतन में से 4000 बचाती है। कितनी बचत कितनी है उसकी 4000, ठीक है। यह उसके वेतन का 10% है। माना वेतन x का 10%, 10/100 बराबर 4000, ठीक है। तो x बराबर 4000 गुना 100/10, 0 से 0 कट गई। 4000 को 10 से गुना किया 40,000, तो उसका वेतन कितना है, उसका वेतन है 40,000। आगे अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। जूही एक वॉशिंग मशीन 13,500 में बेचने पर 20% की हानि उठाती है। ये उसका क्या है, विक्रय मूल्य है, ठीक है। और 20% की उसे हानि हुई। उसने वह मशीन कितने में खरीदी। मान लिया हमने उसने वो मशीन 100 रुपये में खरीदी। कितने में खरीदी, 100 रुपये में। उसे 20% की हानि हुई, तो हानि के बाद 20% घटा दिया, 20 रुपये घटा दिया, तो कितने में बेची उसने 100 की। यदि 80 रुपये में कोई चीज़ बेची और तो वो चीज़ कितने की थी, 100 की। एक में बेची 100/80 की। 13,500 में 100/80 गुना 13,500, 0 से आप काट दीजिए 0, ठीक है। ये कट गया आपका 4 पे, ये कट गया आपका 675 पे, और ये कट गया इससे 25 पे। 25 को जब 675 से गुना किया 16,875 रुपये में उसने वो वॉशिंग मशीन खरीदी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई से टूट जाता है, भूमि से 5 मीटर के ऊपर से, और उसका ऊपरी सिरा जो है भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए ये हमारा पेड़ है, 5 मीटर की ऊंचाई से टूट गया, ये 5 मीटर है, और इसका जो ऊपरली सिरा था ये यहाँ से मुड़ के ऐसे छुआ भूमि से 12 मीटर की दूरी पर। तो ये दो चीज़ें हमें पता है। इसके सामने जहाँ 90 का कोण बनता है उसके सामने हमेशा कर्ण होता है। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण अगर हमें निकालना है तो आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर। ये हमने किया, कर्ण निकल गया हमारा 13। अब इस पेड़ को अगर हम सीधा कर दें, 5 और 13 18 मीटर लंबा था, तो उसकी लंबाई कितनी थी पेड़ की, वो 18 मीटर लंबा था। अगला क्वेश्चन। लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, ठीक है। इस टाइम में उनकी आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु लक्ष्मी की आयु की, माना लक्ष्मी की आयु x है, लक्ष्मी की आयु हमने x मान ली कि 3 गुने से 4 अधिक है। देखिए यहाँ बन गया 49 साल है उसके पिता की आयु, लक्ष्मी की आयु x है, x के 3 गुने से 4 अधिक है, तो वो 49 के बराबर है। 4 हम उधर ले गए, माइनस का 4 हो गया, तो 45, 3x बराबर 45, x से 3 नीचे चला गया 15। तो लक्ष्मी की उम्र कितनी है, 15 साल। 15 दिए 45, 15 साल है लक्ष्मी की आयु ज्ञात कीजिए। दोहरा दंडारेख बनाना है। देखिए पहले तो हम ज्ञात करते हैं कि उसने किस विषय में सुधार किया। 3 नंबरों का सुधार किया, 7 नंबरों का सुधार किया, 4 नंबरों का सुधार किया, 2 नंबरों का सुधार किया,
और इसमें उसके -7, 7 कम हुए। किस विषय में सबसे अधिकतम सुधार किया उसने? मैथ में सबसे ज़्यादा सुधार के 7 नंबर उसके बढ़े। किस में उसका सुधार सबसे कम है? 2 नंबरों का सुधार उसने सामाजिक में किया जो सबसे कम है। क्या किसी विषय में उसका प्रदर्शन गिरा है? हाँ, हिंदी के विषय में उसका प्रदर्शन गिरा है। अब आपको दंडारेख बनाना है। देखो बच्चों, अगले क्वेश्चन में हमें बनाना है दंडारेख। पहले हमें दिए हैं इंग्लिश के नंबर 67 और 70। देखिए हमने 10 का 10 का स्केल बना लिया, 10, 20, 30, 40, 50, 60, दो खानों में, तो ये 5 हो गया, ये 15 हो गया, ऐसे ठीक है। सबसे पहले हमें दिखाना था 67, ये हमारा 65 है, उससे थोड़ा सा ऊपर हमने दिखाया 67। फिर दिखाना था 70, 70 वाली लाइन और उसको शेडेड कर दिया जो दूसरे वाला है। फिर हमें दिखाना था 72, 70 से ऊपर और 65, ठीक है। फिर हमें दिखाना था 88 और 95, 88 आ गया, 85 और 90 के बीच में और 95, ठीक है, और ऊपर। उसके बाद हमें दिखाना था 81, 85, ये हो गया 80 के बाद 81 और ये हो गया 85, 73, 75, ये हो गया 73, 75, नीचे सब्जेक्ट लिख दीजिए। इस तरह आप ये दंडारेख बनाएंगे। अगला क्वेश्चन, एक समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप 12.5 सेंटीमीटर है, इसकी बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? 12.5 को परिमाप जो है भुजाओं की लंबाई को जोड़ कर आता है, तो 12.5 को हमें 2.5 से भाग कर देना है, ठीक है। दशमलव हटाया, ऊपर लग गया 10, ये दशमलव हटाया, नीचे लग गया 10, 10 से 10 कट गया, 25 पंजे 125। कितनी भुजाएं हैं? 5 भुजाएं हैं। उस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? 5। अगला क्वेश्चन, किसी उत्पादक किसी खान कुपक में 6 मीटर की ऊंचाई की दर से नीचे जाता है कि 1 मिनट में 6 मीटर पर मिनट की दर से। यदि भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू हुआ, ये आपका भूमि तल है, यहाँ से वो शुरू हुआ 10 मीटर ऊपर से, और उसे कहाँ तक खोदना है? -350 तक खोदना है। 350 और 10, 360 मीटर उसे खोदना है, और 1 मिनट में वो कितना खोद रहा है? 6 मीटर, 6, तो उसे कितनी देर लगी? 60 मिनट। कितना समय लगा? 60 मिनट या 1 घंटा। 1 मीटर में, क्योंकि वो 1 मिनट में कितना खोद रहा है? 6 मीटर, और उसे खोदना कितना है? 360 मीटर। ये भी तो खोदना है, मान लो छत से शुरू हुआ, छत के पास से उसे खोदना शुरू करना है नीचे तक, तो 10 मीटर वो और 350 में 360 मीटर उसे खोदना है, तो उसे कितना समय लगेगा? उसे 1 घंटा लगेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।